दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2024 राष्ट्रवादियों का महाकुंभ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप जाएं, रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इधर आप देख रहे हैं माधवी लता जी, और डॉक्टर आनंद रंगनाथन भी होंगे, इसमें विष्णु शंकर जैन भी होंगे। इसके अतिरिक्त कुल 80 से अधिक प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, वक्ता, सभी राष्ट्रवादी महानुभाव यहाँ आपको मिलेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें, इसको सफल बनावें। नमस्ते। आज स्टॉक मार्केट ने और भारतीयों ने राहुल गांधी और राहुल गांधी के सहयोगी हिंडनबर्ग को जोरदार तमाचा जड़ा, जोरदार तमाचा। आपने देखा होगा कि कल किस प्रकार से राहुल गांधी जो है वो सारी शर्मो हया छोड़ के और अपनी भारतीयता को ताक पर रख के सोरोस के एजेंडे को पूरा करने के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ में खड़े होकर और क्या करने लगे, उन्होंने सीधे अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से अपील कर डाली कि भारतीय जो हैं वो स्टॉक मार्केट में निवेश से बचे। टारगेट क्या था? पिछली बार जब अडानी के शेयर्स शॉर्ट किए थे तो अडानी के शेयर्स में 60 से 65% तक गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने क्या किया था, आपको ध्यान होगा, हिंडनबर्ग ने एक रिसर्च रिपोर्ट डाली, उससे पहले शेयर खरीद लिए अडानी के, और जब अडानी के शेयर कैसे खरीद लिए, यानी कि वायदे पे खरीद लिए, और जब अडानी के जो है वो खरीद नहीं लिए, अडानी के शेयर बेच डाले, बिना हाथ में शेयर हुए, शॉर्ट करने का यही मतलब होता है, बेच डाले। और जब मार्केट डूब गई, यानी अडानी के शेयर डूब गए, मार्केट डाउन हो गई, तो उठा के उसके शेयर जो है वो नीचे की प्राइस पे ख़रीद के जिस प्राइस पे बेचे थे, ऊंची प्राइस पे, उस पर बेच के 344 करोड़ कमा लिए। इसी बात के लिए सेबी ने इनको नोटिस दिया था। अब सेबी ने नोटिस दिया, उसके बाद में राहुल गांधी कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि साहब कि ये जो है एम्पायर बायस्ड है और इसलिए भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश ना किया जाए। उनको ये लग रहा था कि पिछली बार की तरह डूबेगी और हिंडनबर्ग फिर पैसा बनाएगा और उस पैसे में से इनको कुछ हिस्सा मिलेगा। इसके अतिरिक्त तो और कोई कारण हो नहीं सकता। दिस इज़ नथिंग बट इकोनॉमिक टेरर। हमारे देश में आर्थिक अव्यवस्था फैलाने, आर्थिक इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करने, इन सब कामों के लिए धारा 113 है भारतीय न्याय संहिता की, उसको इकोनॉमिक टेरर बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक टेरर वाला काम इन्होंने स्पष्ट रूप से किया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब मार्केट खुला तो मार्केट लगभग 200 अंक डाउन खुला भाई, सेंसेक्स का। तो साहब इनकी बाँछें खुल गई, खिल गई। बाँछें यहाँ भी होती हों शरीर में, पता नहीं कहाँ होती हैं बाँछें, लेकिन इनकी बाँछें खिल गई ज़बरदस्त। और साहब संजय सिंह ने तो, आप वाले संजय सिंह, हाँ वही सुल्तानपुर वाले ब्लैकिए, उन्होंने तो बिल्कुल हजारों करोड़ इन्वेस्टर्स के जो है वो डूब गए और इसके लिए जो है वो तुरंत एक जेपीसी होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि करके ट्वीट कर डाला। भाई साहब 11 बजते बजते तो मार्केट पलट गई और 11:30 बजे तक तो मार्केट ऊपर चलने लगी। मार्केट एक बार 400 तक डाउन गई थी और उसके बाद मार्केट रिकवर करके फिर 300 तक ऊपर चली गई और लास्ट में फ्लैट एंड हो गई, यानी लगभग जितनी थी उससे कोई 40-50 अंक नीचे, उसको फ्लैट बोलते हैं, और 0.01% या तो इट हैज़ नो इम्पैक्ट। तो आज भारी नुकसान हो गया हिंडनबर्ग को। क्यों? क्योंकि शेयर डाउन हुए नहीं और इन्होंने जो बेच डाले थे शेयर उसको अब स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करना पड़ेगा मतलब अब सेटलमेंट करना पड़ेगा। और सेटलमेंट में क्या करेंगे ये? इन्होंने जो अडानी ग्रुप के जो शेयर खरीदे हैं, आज अडानी ग्रुप का जो 6 या 7 उनके स्क्रिप्ट्स हैं उसमें तो 2 तो ऊपर गए, अंबुजा सीमेंट और ग्रीन एनर्जी, वो तो ऊपर चढ़ के बंद हुए, और बाकी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स
और टोटल गैस ग्रीन और टोटल गैस एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सब जो है वो विलमार, ये सब मामूली सा छोटा मोटा इनका कोई लॉस है जो कि 1% भी नहीं है, जो कि नॉर्मल है। मतलब डेली की मार्केट में हल्का फुल्का तो उतार चढ़ाव होता रहता है। तो इसलिए हमारे राहुल गांधी की अपील का भारतीय इन्वेस्टर पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि मैंने जो अपील की थी कि भाई बिल्कुल सही समय है, इस समय जो भी शॉर्ट टर्म गेन करना चाहते हैं वो तुरंत पैसा लगाएं, लोगों ने लगाए हैं, 2-3 दिन में इनको रिजल्ट मिल जाएगा और बढ़िया पैसा कमा के निकल आएंगे, जो शॉर्ट टर्म वाले। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको तो पता है कि भाई ये तो ऊंचे ही जाने हैं। जब हिंडनबर्ग की जो पिछली बार की जो ज़बरदस्त जो लगाई थी पूरी की पूरी ताकत, उसके बाद भी नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा। उधर हल्ला गुल्ला बहुत, यहाँ तक कि बहुत सारे जो हमारे जिनको हम जानते हैं, जो जाने पहचाने और संयमित पत्रकार माने जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई रिज़ाइन कर देना चाहिए माधवी बुच को। कल सेबी ने एक डिटेल स्टेटमेंट जारी किया और उस डिटेल्ड स्टेटमेंट में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो भी ये कह रहे हैं इनमें से कोई नई बात नहीं है, ये सारी पॉइंट्स इन्वेस्टिगेट हो चुके हैं। माधवी बुच के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं वो सारे डिस्क्लोजर सेबी के पास है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये सब पूरी की पूरी बात बकवास है। जब ये आ गया तो साहब फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया कि जो कुछ भी कहना था वो रेगुलेटर ने कह दिया है, हमें और आगे कुछ नहीं करना। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, अब ये क्या करेंगे। अब इनके पास खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करने के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं है। इधर उधर मुंह मार रहे हैं, इधर उधर सर पीट रहे हैं और ये देख रहे हैं कि भैया ये जो कुछ भी नेगोशिएशन हुआ था हिंडनबर्ग से, और बाकायदा इनकी टूल किट जारी हुई थी, टूल किट में ये लिखा हुआ था कि भाई किस तरह से जो है आप लोगों को हिंडनबर्ग वाला जो वो नैरेटिव है उसको आगे चढ़ाना है, क्या हैशटैग लगाना है, इत्यादि इत्यादि। सारा का सारा व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि मार्केट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ा। भैया भेड़िया आया कितनी बार चलाओगे, भेड़िया आया एक बार चल जाए, 2 बार चल जाए, बार बार नहीं चलता। यहाँ तो दूसरी बार में ही फुस हो गया। अब सेबी और भी स्ट्रिक्ट हो रहा है और वो कह रहा है कि ये हमारा अपराधी है, इसने अभी तक हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया है और इसकी हिमाकत देखिए कि ये हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहा है। अब इसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे और इसको हम किसी भी तरह की शेयर की ख़रीद फरोख्त अब हम नहीं करने देंगे, न इसको करने देंगे न इससे जुड़ी एंटिटीज़ को करने देंगे। तो भाई राहुल गांधी कोई नई हिंडनबर्ग ढूंढो अब तुम, क्योंकि तुम्हारा काम तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उथल पुथल करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक कैओस ना हो, जब तक लोग गरीब ना हों, जब तक लोगों का पैसा ना लुटे, तब तक तो तुम्हें चैन आता नहीं। और तुमने जिन कंपनीज में निवेश कर रखा है, मतलब आपने जोरदार निवेश कर रखा है और करोड़ों का निवेश कर रखा है, कोई 8-10 करोड़ का निवेश है आपका। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से, क्योंकि आपने आज तक घोषित रूप से तो कोई काम किया नहीं है कि कोई आपको कंसल्टेंसी दे दे। आपको किस लिए पैसा आया है, कैसे पैसा आया है, कहाँ से ला के आपने निवेश किया है। खाली आपकी एमपी की सैलरी इतनी होती है कि आप इतना निवेश कर लें? क्या करते हैं आप काम, क्या करती है आपकी माताजी काम, कैसे उनको पूरे विश्व में कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे अमीर महिला है। तो ईडी का जो नोटिस आने वाला है उसमें नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, कुछ दिनों में कन्विक्शन हो जाएगा, उसके बाद मज़े करना। एक कन्विक्शन अभी हो रखा है, संजीव खन्ना जी तब तक रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस संजीव खन्ना, उन्हीं की ही जो है ये बहुत आप लोगों के ऊपर जो है वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, नज़र इनायत। तो वो नज़र इनायत वाले जब चले जाएंगे तो फिर आपको और भी दिक्कत आने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये जो केस है ये सीधे सीधे इंसाइटमेंट का है। इन्होंने पूरी तरह से भारत की
अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को डुबोने के लिए काम किया था, जो कि भारतीयों की बुद्धिमत्ता के कारण फेल हो गया। लेकिन इसका जो डिटरेंस है वो तो होना ही चाहिए। कैसे ये खड़े होकर कह सकता है कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की हैसियत से आपसे अपील करता हूँ कि आप भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें, क्योंकि अंपायर जो है वो बायस्ड है। इससे बड़ा तो देशद्रोह का काम हो ही नहीं सकता। मैं अभी, और चूँकि BNS आई है, नई आई है संहिता, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। इकोनॉमिक टेरर के साथ साथ ये काम जो है ये राष्ट्रद्रोह का भी हो सकता है। तो राष्ट्रद्रोह वाली जो धारा है 152, उसको भी मुझे देखना पड़ेगा। उस देख के मैं ये भी देखूंगा कि क्या ये साथ में राष्ट्रद्रोह भी है, और उसके बाद सेबी का जो एक्ट है उसमें भी देखना पड़ेगा कि सेबी को जो पावर दे रखी है उसमें ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि सीधे सीधे ये कह रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट गिराओ, और ये जानते हुए कि उसने जो है पुट ऑप्शंस ले रखे, हिंडनबर्ग ने पुट ऑप्शंस ले रखे। पुट ऑप्शंस का मतलब होता है कि उसके पास ये ऑप्शन है कि कब किस चीज़ को वो बेच दे, खरीदने का ऑप्शन नहीं है उसके पास। पुट ऑप्शंस उसने ले रखे इंडियन मार्केट के ऊपर। इस तरह के लोगों को तो बिल्कुल पूरी तरह से ये इनसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं उनको ब्लैक लिस्ट करके बाहर कर ही देना चाहिए। और सेबी जो भी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। राहुल गांधी की आज जितनी किरकिरी हुई है देश की दृष्टि में, देश की नज़रों में, उनके खुद के वोटर्स की नज़रों में, और पूरे भारत की नज़रों में, इससे ज़्यादा किरकिरी ये अपने करा नहीं सकते थे। इनको ये लग रहा है कि ये बांग्लादेश वाला जो कार्यक्रम है वो भारत में कर लेंगे, लेकिन इनके पास समय कम है, इसलिए ये बहुत ही डेस्परेट दिख रहे हैं। डेस्परेट यूँ दिख रहे हैं कि इनको लगता है कि कहीं यदि ट्रंप आ गया तो फिर इनके पास समय नहीं रहेगा और इनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि भारत में भी एक बांग्लादेश वाला कार्यक्रम कर पाए। भारत में बांग्लादेश वाला कार्यक्रम ये कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि भारतीय आर्मी जो है वो बांग्लादेश आर्मी जैसी तो है नहीं कि उसको ख़रीदा जा सके। और फिर भारतीय आर्मी बहुत डाइवर्स है, अलग अलग उसमें स्थितियाँ हैं, CDS हैं, अलग अलग सेनाध्यक्ष हैं जिनकी पूरे भारत में इस प्रकार से नहीं चलती कि वे जो है वो किसी तरह का कू अटेम्प्ट कर सके, नहीं हो सकता ये भारत में। ये पता होने के बाद भी इस तरह की हरकत यदि कर रहा है ये, तो भाई जागो भारत सरकार और इसके विरुद्ध एक्शन लो। इसकी अटेम्प्ट ये फेल हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे ट्राई नहीं करेगा, और इसको आगे ट्राई करने से रोकने के लिए इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।